आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है हिंदी आलोचना, स्वरूप और विकास। चूँकि यह टॉपिक विस्तृत है तो इस टॉपिक पर हम वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे। आज इस टॉपिक को हम आधा कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है हिंदी आलोचना, स्वरूप और विकास। हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का भी विकास मुख्य रूप से आधुनिक काल की देन है। किसी भी साहित्य के आलोचना के विकास की 2 प्रमुख शर्तें होती हैं। पहली की आलोचना रचनात्मक साहित्य से जुड़ती हो और दूसरी की वह समकालीन साहित्य से जुड़ती हो। हिंदी आलोचना अपने प्रस्थान बिंदु से ही इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है। आधुनिक काल से पहले आलोचना का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ, या यूँ कहा जाए कि साहित्य में आधुनिक दृष्टि के साथ ही साथ हुआ है। हिंदी आलोचना संस्कृत के काव्य शास्त्रीय चिंतन की पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हुए नवीन सृजन, नवीन विचारधाराओं और नवीन सामाजिक सरोकारों से टकराते हुए विविध दृष्टियों, प्रतिमानों और प्रवृत्तियों से युक्त होती चलती है। हिंदी आलोचना स्वरूप और संकल्पन कह सकते हैं इसको। संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति होने के कारण रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय विवेचन में ना तो सूक्ष्म विश्लेषण और ना पर्यालोचन था और ना ही मौलिकता ही थी। इसमें काव्य शास्त्रीय रस तो विद्यमान था, लेकिन सामाजिक संदर्भों में उभरते हुए जीवन काव्य का रस नहीं था। कुल मिलाकर हिंदी आलोचना का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी के विकास के समानांतर हुआ है। आधुनिक गद्य साहित्य के साथ हिंदी आलोचना का उदय भी भारतेंदु युग में हुआ है। जिस प्रकार देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं विषमता बोध से लगाव होने के कारण इस काल का साहित्य विकसित हुआ, उसी प्रकार आलोचना का भी संबंध यथार्थ बोध से हुआ और यह प्रतीत होने लगा कि रस किसी छंद में नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना के विस्तार में है। हिंदी आलोचना की संकल्पना के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है, जिसकी ओर आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने संकेत किया है कि हिंदी आलोचना पाश्चात्य की नकल पर नहीं, बल्कि अपने साहित्य को समझने, बूझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के कारण जन्मी और विकसित हुई है। यही कारण है कि हिंदी आलोचना रचनाशीलता की समान धर्मी रही है। हिंदी साहित्य की मुक्तकामी चेतना के अनुकूल हिंदी आलोचना भी संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर सामंतवाद
जुड़कर एक स्वाभाविक रूप से रीतिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कलावाद और अभिजातवाद विरोधी और स्वच्छंदता कामी रही है। इसके साथ ही हिंदी आलोचना संस्कृत के शास्त्र सम्मत स्वरूप से इतर रचना को केंद्र में स्थापित करती है। रचना और आलोचना की समान धर्मिता या समांतरता को डॉक्टर रामविलास शर्मा के इस मंतव्य से समझा जा सकता है कि वे कहते हैं, जो काम निराला ने काव्य में और प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से किया, वही काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से किया। हिंदी आलोचना और रचना के गहरे संबंध का सुखद परिणाम यह होता है कि आलोचना या आलोचक अपने विवेचन या मूल्यांकन का परिष्कार रचना के बीच से करते हैं, न कि शास्त्रवाद के साये में। यही प्रवृत्ति हम नई कविता के दौर में भी देखते हैं। यहाँ रचनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हिंदी आलोचना के कुछ अवधारणात्मक शब्द जैसे आधुनिकता, प्रयोगशीलता, प्रगतिशीलता, प्रतिबद्धता, भोगा हुआ यथार्थ, लघु मानव, अनुभूति की प्रामाणिकता, अद्वितीय क्षण, व्यक्ति सत्य, मानव मूल, विसंगति, विडंबना, तनाव, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, सचेतनता, व्यापकता और गहराई, ईमानदारी, समझदारी, बिंब और सपाट बयानी विकसित होते हैं। जब नई कविता और उसके बाद की कविता में अर्थ की परत सघनतर होती है, अभिव्यक्ति सूक्ष्मतर होती जाती है, तो आलोचना की भी व्याख्या और निर्णय से आगे बढ़कर रचना के अर्थ संवर्धन को अपना दायित्व मानती है। संक्षेप में और आचार्य शुक्ल के शब्दों को आचार्य शुक्ल के शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं, हिंदी आलोचना अपने स्वरूप और संकल्पना में साहित्यतर और उपयोगिता कसौटी को स्वीकार नहीं करती है। हिंदी आलोचना का विकास क्रम। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि हित तरंगिणी के लेखक कृपाराम हिंदी के पहले काव्य शास्त्री हैं, लेकिन हिंदी में काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया, जिसका अनुसरण प्रवर्ती रीतिकालीन आचार्यों और लक्षणकारों ने किया। हिंदी में वार्ता ग्रंथ, भक्तमाल और उनके टीका ग्रंथों के रूप में आलोचना की जो परंपरा मिलती है, वह निसंदेह हिंदी आलोचना के प्रवेश द्वार है। लेकिन आचार्यत्व और कवित्व के एकीकरण के इस दौर में आलोचना लक्षण, उदाहरण और टीकाओं तक ही सीमित थी। हिंदी आलोचना के विकास को हम इस तरह देख सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु काल में जैसा ही साहित्य रीतिकालीन अंतःपुर की लीला विनोद से निकलकर जन समूह के हृदय के जनपथ पर अग्रसर हुआ, हिंदी आलोचना भी अपने युगीन साहित्य को समझने
और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के अनुरूप रीतिकालीन केचुल को उतारकर एक नई चाल में ढल गई। इस युग में प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। सूत्र से साहित्य को परिभाषित किया तो हिंदी आलोचना भी उसके साथ होकर जनसमूह की भावनाओं की सारथी बन गई। इस काल में आलोचना पत्र पत्रिकाओं के लेखों, टिप्पणियों और निबंधों से विकसित हुई है। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार, सुधानिधि, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के लेखों में साहित्य और देश की समस्याओं पर सोचने विचारने और समाधान निकालने की प्रक्रिया में इस युग की आलोचना दृष्टि विकसित हुई। इस युग में यदि नाटक प्रमुख साहित्यिक विधा थी तो आलोचना का प्रारंभ भी नाटक के स्वरूप पर सैद्धांतिक विवेचन से हुआ। भारतेंदु ने अपने नाटक विषयक लेख में नाटकों की प्रकृति, समसामयिक जनरुचि और प्राचीन नाट्य शास्त्र की प्रासंगिकता पर विचार किया। इसलिए भारतेंदु को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जाता है। भारतेंदु के कार्य को बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया। इस युग में किसी संपूर्ण कृति के गुण दोष की समीक्षा की शुरुआत प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही की गई। प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी के एक अंक में वाणभट्ट की कादम्बरी की प्रशंसात्मक आलोचना की और एक अन्य लेख में बाबू गदाधर सिंह द्वारा बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना करते हुए यह उपन्यास के अंतरंग बाहिरंग दोनों पक्षों पर विचार किया। प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी में ही लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की। संयोगिता स्वयंवर की समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने भी सच्ची समालोचना शीर्षक से हिंदी प्रदीप में की। भट्ट जी ने ऐतिहासिक आख्यानों के साहित्यिक उपयोग, देशकाल, पात्रों की स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता के आधार पर आलोचना की। शुक्ल युग के बाद हम आते हैं द्विवेदी युग की आलोचना पे। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की आलोचना पे। भारतेंदु के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव था। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे और युगबोध एवं नवीनता के पोषक थे। भारतेंदु से प्रवर्तित हुई हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता की परंपरा को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास ने नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित किया। आचार्य द्विवेदी ने जहां सरस्वती पत्रिका के संपादक के द्वारा आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर किया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किए, उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक, मूल्यांकन परक, अन्वेषण और व्याख्यात्मक आलोचना की भी शुरुआत हुई। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य को
ज्ञान राशि के संचित कोष के रूप में परिभाषित करते हुए ज्ञान की साधना पर विशेष बल दिया, जिसका रचनात्मक उपयोग साहित्य में तो हुआ ही, आलोचना में भी उपयोग किया गया। आचार्य द्विवेदी के कवि और कविता तथा कवि कर्तव्य, कवि और कविता तथा कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत होती है। वे यथार्थ को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। द्विवेदी जी काव्य भाषा के लिए अलंकारिकता के विरुद्ध सहज, सरल और जनसाधारण की भाषा का समर्थन करते हैं और बोलचाल की हिंदी भाषा को आधुनिक साहित्य भाषा घोषित करते हैं। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख आलोचक मिश्र बंधु, पंडित पद्म सिंह शर्मा तथा पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कारता माना जाता है। उनके हिंदी नवरत्न में नवरत्नों का चयन ही कवियों की परंपरा के तुलना के द्वारा किया गया था। इन आलोचकों के बीच बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है को लेकर चरणों में तुलनात्मक आलोचनाएं लिखी गई, कई चरणों में वो लिखी गई थी, लेकिन मिश्र बंधुओं की दृष्टि रीतिकालीन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाई थी। कुल मिलाकर द्विवेदी युगीन आलोचना इतिवृत्तात्मक और गुण दोष कथन तक ही सीमित रही। ये रही अभी आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तक की आलोचना की। अब आगे हम लोग इसे अगले व्याख्यान में जारी रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।